भाई एकदम लाइटनिंग फास्ट यहाँ पर स्पीड है। आप देखोगे मैंने इनको जो है अपना यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से टाइमिंग आपको बताऊँ तो मेरी टिकट ओपन हुई थी 11:57 पे और इन्होंने मुझे 11:06 पे जो है अपना INR अपने बैंक अकाउंट में भेज दिया। तो इतना ज़्यादा इजी, इतना ज़्यादा क्लियर, इतना ज़्यादा ट्रस्टेड और इतना ज़्यादा सेफ प्रोसेस है भाई। यार अगर आप इंडिया में रहते हो और आपका क्रिप्टो से थोड़ा भी लेना देना है, चाहे आप फ्रीलांसर हो, आप एक ट्रेडर हो, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें USDT में आपको पेमेंट रिसीव होती हो और USDT को ट्रांसफर करके आपको INR में कन्वर्ट करवाना पड़ता हो, तो आप मल्टीपल मेथड्स का यूज़ करते होगे। उसमें एक मेथड होती है P2P, पीयर टू पीयर के थ्रू आप जो है अपना USDT वहाँ पे सामने वाले को ट्रांसफर करते हो और उसके इन रिटर्न आपको INR मिलता है। या फिर आपको USDT की ज़रूरत पड़ती होगी तो आप उनको INR ट्रांसफर करते हो और आपको उनके इन रिटर्न USDT मिलता होगा। लेकिन भाई यहाँ पर आता है ट्विस्ट, और P2P को इतना ज़्यादा अनसेफ मेथड माना जाता है जिसमें बहुत सारे लोग P2P का यूज़ नहीं करते जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसेफ मेथड है या फिर इसके थ्रू बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, इनके साथ स्कैम हो जाता है। हाँ भाई, अगर आप एक गलत जगह से P2P करते हो या फिर गलत जगह से USDT का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके साथ दो चीज़ हो सकती है। पहला, या तो आपके साथ स्कैम हो सकता है जिसके अंदर आप उनको USDT भेजोगे और आपको INR नहीं मिलेगा, और या फिर दूसरी चीज़ आपको INR तो मिल जाएगा लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। और बैंक अकाउंट फ्रीज की प्रॉब्लम इंडिया में पिछले कुछ टाइम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट फ्रीज होने की वजह से P2P को अवॉइड कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस को सुन के P2P को अवॉइड कर रहे हैं। तो P2P को अगर मैं थोड़ा सा अपना जो जूम लेंस है उसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। P2P एकदम सेफ मेथड है। बस ये डिपेंड करता है कि आप P2P कर कहाँ से रहे हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर P2P होता क्या है, कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे P2P को करने पर रिस्क होता है, और उसके साथ साथ आपको कहाँ पे सबसे बेस्ट रेट मिल सकता है, कौन सी एक सबसे सेफ मेथड है, प्लस लाइव आपको मैं आज की वीडियो में P2P के थ्रू USDT सेल करके INR लेकर भी बताऊंगा अपने बैंक अकाउंट में। उसके साथ साथ आपको एक ऐसे डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में बताऊंगा जो कि एकदम ट्रस्टेड है, एकदम सेफ है, वहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज जैसी प्रॉब्लम नहीं आती और मैं भी पर्सनली अपना जितना भी USDT का ट्रांजेक्शन है वो वहीं से करता हूँ। अब देखो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो USDT खरीदने और बेचने के बेसिकली 3 मेथड है जिनका लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड बाइनेंस जैसे या फिर CoinDCX जैसे वेरीफाइड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन करने में केवल एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपका बहुत बड़ा TDS कटता है, जिसमें आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो TDS में चला जाता है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर आप बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो तो प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है उनकी अगर नज़र में आ जाते हो तो आपका जो अकाउंट है वो बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया जाता है। और बाइनेंस पे तो भाई अभी इतना बड़ा स्कैम चल रहा है जिसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक दिख रही होगी, उसको जाकर भी ज़रूर से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसी जगह पर जो कि एकदम वेरीफाइड प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर भी जाकर लोगों के साथ स्कैम हो रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो अभी बाइनेंस भी बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके साथ साथ वहाँ पर रेट्स भी बहुत कम मिलता है। तो लोग जो है बाइनेंस वाला जो रास्ता है उसे छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं जो कि है इंस्टाग्राम के DM या फिर इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू। अब देखो, जो बाइनेंस वाला तरीका है वो फिर भी थोड़ा सा सेफ है, लेकिन जो दूसरा तरीका है इंस्टाग्राम DM वाला, जो कि आप रैंडम इंस्टाग्राम पे कोई भी एक पेज देखते हो USDT बाय सेल का, वहाँ पर जाकर आप लिखते हो कि भाई मुझे USDT चाहिए, आप उसे USDT भेज देते हो वहाँ से। उसके बाद आपका जो है अकाउंट या तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर वो आपको ब्लॉक कर देता है या फिर वो वहाँ से आपको INR रिसीव नहीं होता, आप INR भेज देते हो USDT रिसीव नहीं होता। तो भाई सबसे बड़ा जो स्कैम है वो है इंस्टाग्राम DM का। उसको तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने का बोलूँगा कि आप किसी भी इंस्टाग्राम पे जाके रैंडम बंदे को पकड़ के वहाँ पे USDT बाय सेल करना सबसे ज़्यादा रिस्की काम है। ऐसे में आपका जो है वॉलेट भी हैक हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। बहुत बड़े बड़े बहुत ही ईजी लेवल पे आप जो है स्कैम का शिकार बन सकते हो। तो बिल्कुल भी इंस्टाग्राम का DM या फिर इंस्टाग्राम पेजेस पे भरोसा मत करना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की, तो वहाँ पर भी TDS पे करने से कोई मतलब नहीं है इसका। अगर ये जैसे ही दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं वैसे ही आता है हमारा तीसरा ऑप्शन जो कि है टेलीग्राम ग्रुप। अब अगर इन तीनों ही मेथड में देखता हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सेफ मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखता है और जो सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है इन तीनों ही केसेस में। जस्ट बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे अगर एक वेरीफाइड ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है या फिर डिस्कॉर्ड का ग्रुप है तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं रहता वहाँ पर, क्योंकि वो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। वेरीफाइड प्लेटफॉर्म कैसे है, आप किसी वेरीफाइड बंदे के थ्रू जा रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डेली के, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना USDT बाय सेल कर रहे हैं डेली का। उसके साथ साथ वहाँ पर डेली प्राइसेस अपडेट हो रहे हैं, डेली वहाँ पर
आपका जो है कुछ रूल्स है वहाँ पर, कुछ आपको जो है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पर क्लियर मेंशनिंग मिलेगी जिन सब चीज़ों की। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप जो है इन तीनों ही मेथड्स में से सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा सेंस बनाने वाली चीज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज आपको वहाँ पर रेट भी अच्छा मिलता है, वहाँ पर आपके साथ स्कैम होने के थोड़े से चांसेस कम है, और उसके साथ साथ अगर वो एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है फिर तो भाई आपके लिए एकदम विन विन सिचुएशन है। अब इन तीनों ही मेथड में आपको पता चल गया होगा कि P2P कभी भी रिस्की नहीं है, P2P की मेथड रिस्की है। आप कहाँ से P2P कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। आप अगर बाइनेंस से कर रहे हो तो किस सेलर्स के थ्रू आप अपना P2P एक्सचेंज करवा रहे हो या फिर USDT एक्सचेंज करवा रहे हो वो मैटर करता है। आप अगर इंस्टाग्राम पर जा रहे हो फिर तो भाई आप समझ लो कि आपके साथ स्कैम होना ही है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप के साथ जा रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आप अगर एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल या फिर वेरीफाइड डिस्कॉर्ड चैनल की तरफ जा रहे हो तो वो एकदम सेफ़ है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपको रेट भी अच्छा मिलता है, आपके साथ कोई स्कैम होने के चांसेस भी नहीं है, प्लस आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज नहीं होता क्योंकि वो एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। उनका एक प्रॉपर जो है सिस्टम रहता है जिसके थ्रू आपका जो USDT है वो ट्रांसफ़र होता है। अब इसके बाद समझते हैं कि P2P होता क्या है और P2P करने की एक सबसे बेस्ट और सबसे सेफ तरीका क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स आपको लेनी चाहिए P2P करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है P2P का मतलब समझा देते हो। तो P2P का मतलब कुछ नहीं होता भाई, उसका फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, जिसमें आप किसी भी एक बंदे को ट्रांजेक्शन करते हो और उससे जो है या तो USDT एक्सचेंज करते हो या फिर आप उससे INR एक्सचेंज करते हो, उसी को हम P2P बोलते हैं। इसमें कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं होता, सीधे रेट नेगोशिएट करना होता है आपको, सीधे आपको उसको USDT भेजना होता है और वहाँ से USDT लेना होता है, दैट्स इट। अब समझते हैं कि USDT को ट्रांसफर करने की सबसे बेस्ट मेथड क्या होती है। तो इस पूरी मेथड के अंदर सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है कि आपको सबसे पहले एक सेफ कम्युनिटी ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन थे, उसमें से जो सबसे सेफ ऑप्शन था वो था कि या तो आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जाओ या तो आप डिस्कॉर्ड ग्रुप के थ्रू जाओ। तो अगर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप के थ्रू जाते हो तो डिस्कॉर्ड ग्रुप को आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा कि आपको एक सेफ डिस्कॉर्ड ग्रुप मिले जिसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के वहाँ पर स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो, वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर मेंशन्ड हो। जैसे ही आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप मिल जाता है उसके बाद आपको जो दूसरी सबसे मेन चीज़ करनी है वो करनी है कि आपको वहाँ पर उनके सारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर उनके रेट मेंशन होते हैं कि भाई वो किस रेट पर USDT बेच रहे हैं और किस रेट पर USDT खरीद रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है और चेक करना है कि भाई वो क्या रेट पे खरीद रहे हैं, क्या रेट पे बेच रहे हैं। अगर वहाँ पर क्लियर मेंशन है देन वो एक जेन्युइन ग्रुप है। अगर वहाँ पर क्लियर मेंशनिंग नहीं है इन सब चीज़ों की, दैट मीन्स वो वाला जो ग्रुप है वहाँ पर थोड़ा सा आपका रिस्क हो सकता है USDT एक्सचेंज करवाते वक्त। उसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप KYC के साथ कर सकते हो या फिर आप विदाउट KYC कर सकते हो। तो ये वाली प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिस्कॉर्ड सर्वर जेन्युइन होते हैं वो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी चेक कर लेना। उसके बाद जो है USDT जिससे भी आप लोगे, जिस भी चैनल से लोगे वो आपका भी वेरिफिकेशन करवाएगा। तो अगर कोई भी डिस्कॉर्ड चैनल या फिर कोई भी चैनल आपसे आप जैसे वहाँ पर जाते हो और आपका एक वेरिफिकेशन होता है अगर, तो दैट मीन्स कि वो जेन्युइन चीज़ है। तो जेन्युइनिटी पहचानने की भी ये कुछ स्टेप्स है। उसके बाद आपको तीसरी जो स्टेप करनी है या फिर चौथी जो स्टेप करनी है उसमें कुछ नहीं करना, आपको डिस्कॉर्ड चैनल पे सारी चीज़ें क्लियर मिलेंगी किसी भी, वहाँ पर जाकर आपको अपना पेमेंट भेजना है और अपना जो भी जिस भी मोड ऑफ पेमेंट में आपको पेमेंट रिसीव करना है वहाँ पर वो देना है आपको, और ऐसा करके आप जो है P2P के थ्रू इस बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस के थ्रू P2P कर सकते हो। अब जब ये पूरी ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, इस पूरी प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेते हो, तो मेक श्योर करना है कि आप या तो USDT आपने उसको दिया हो या फिर आपने USDT खरीदा हो, मेक श्योर करना कि आप उससे ट्रांजेक्शन का प्रूफ ज़रूर ले लो। बिकॉज बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि ट्रांजेक्शन का प्रूफ नहीं लेते और उसके बाद उन्हें बाद में चलकर अगर उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर कुछ भी होता है तो उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज उनके पास ट्रांजेक्शन प्रूफ नहीं रहता। तो हमेशा ट्रांजेक्शन प्रूफ रखो, भले वो काम आए या ना आए। बाकी जो मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ भाई, उसमें बैंक फ्रीज जैसी या फिर स्कैम जैसी या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लिटरली मैं उसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो भाई आप कमेंट में लिख देना, वहाँ पे मैं आपकी सॉल्व करवा दूंगा। अब भाई डिस्कॉर्ड चैनल की बात आ ही गई है तो चलो यार चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप बहुत ही सेफ तरीके से डिस्कॉर्ड चैनल का यूज़ कर सकते हो। उस पूरे डिस्कॉर्ड चैनल का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो यार जिस डिस्कॉर्ड सर्वर की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर आ चुका है। आप देखोगे P2P का ये सर्वर है, साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें सारी चीज़ें होंगी और यहाँ पर आप देख लोगे। इसका पूरा एक बार आपको टूर एंड ट्रेवल बता देता हूँ कि कैसा ये डिस्कॉर्ड सर्वर है, कहाँ से आप USDT को बाय कर सकते हो, कहाँ पर सेल कर सकते हो। उसके बाद आपको लाइव USDT सेल करके भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप जैसे ही लिंक
जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको जैसे लिंक पे क्लिक करोगे वैसे ही आप यहाँ पर इसके सर्वर पे आ जाओगे P2P वाले, और वेरिफिकेशन के पेज पे सबसे पहले आकर आप लैंड होगे। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन वाले पेज पे आओगे सबसे पहले आपको अपने आप को वेरीफाई करना होगा। उसी के बाद आपको जितने भी ये चैनल्स है ये सब विजिबल होंगे। इसके पहले आपको ये सारे चैनल्स विजिबल नहीं होंगे। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हो आपका जो वेरिफिकेशन है वो डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो चीज़ें यहाँ पर चेक करनी होती है डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके, वो सबसे पहले आपको USDT का प्राइस चेक करना होता है, क्योंकि USDT आप सेल भी करने वाले हो, बाय भी करने वाले हो। तो USDT का सेल करने के भी दो तरीके हैं, एक IMPS के थ्रू, एक CDM के थ्रू। आप CDM मशीन जो है उसमें डिपॉजिट करके आप अगर USDT एक्सचेंज करवाते हो तो आपको 93 का रेट मिलने वाला है, और अगर UPI करवाते हो तो भी 93 का रेट मिलने वाला है। इसमें मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है आपका वो $30 का होने वाला है, यहाँ पर जो है मिनिमम $300 का होने वाला है। ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो नीचे भी आपको अगर USDT बाय करना है तो उसके लिए भी रेट्स एंड यहाँ पर कैश का भी दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जब भी आप USDT बाय करते हो ना तो आप किसी को INR देते हो और वहाँ से आपको USDT मिलता है। तो भाई ऐसे टाइम पे कभी भी अपना जो UPI है उसे यूज़ मत करा करो। मोस्टली ट्राई करा करो कि आप CDM के थ्रू जा रहे हो या फिर कैश के थ्रू जा रहे हो, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सेफ मेथड है। UPI में कभी कभी आपका बैंक फ्रीज जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, लेकिन इस डिस्कॉर्ड सर्वर में कभी भी आपको बैंक फ्रीज जैसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन ही नहीं मिलता, यहाँ पर आपको CDM का ही ऑप्शन मिलता है। तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जिसमें जो भी यूज़र है उसको सेफगार्ड करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, या फिर ये वाले डिस्कॉर्ड सर्वर वाले ये वाली चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप रूल्स वाले सेक्शन पे जाकर इस डिस्कॉर्ड सर्वर के जो भी रूल्स हैं, जो भी आपको ट्रांजैक्शन करते हो टाइम चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लाइक इस सर्वर पे क्या क्या टिकट कैसे आपको ओपन करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, पेमेंट वगैरह के को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो यहाँ पर पढ़ सकते हो, KYC को लेकर। तो यहाँ पर रूल सारे दिए गए हैं, इन रूल्स को भाई ज़रूर से पढ़ लेना, उसी के बाद आप जो है आगे बढ़ना। उसके बाद टैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो टैक्सेशन को लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है कि अगर आप फ्रीलांसर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, इनकम टैक्स के स्लैब वगैरह, एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, ऐसी सारी चीज़ें। उसके बाद GST वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और बहुत ही क्लियर से यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। तो टैक्सेशन में जाकर भी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो हमने बात कर ली प्राइस की, हमने बात कर ली रूल्स की, हमने बात कर ली टैक्सेशन की, हमने बात कर ली वेरिफिकेशन की। अब मैं आ जाता हूँ अनाउंसमेंट पे। तो अनाउंसमेंट टैब जो है, जब भी इस डिस्कॉर्ड सर्वर में कोई भी चेंज आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आता है, तो अनाउंसमेंट में आपको उसका जो है अनाउंसमेंट मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्कैम अलर्ट का चैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं किसी भी डिस्कॉर्ड सर्वर के थ्रू USDT एक्सचेंज करवाने में, वो जाते हैं सीधे जनरल चैट पे और जो भी ये जितने भी रैंडम लोग रहते हैं इनसे जाकर अपना USDT एक्सचेंज करवाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बाय सेल 2 बटन दिखेंगी। आपको अगर बाय करना है तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर अपनी टिकट ओपन करो, उसके बाद आप बाय करना। कैसे होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्कैम की। तो भाई जनरल चैट में जाकर कभी भी USDT ट्रांसफ़र मत करना। अगर आपको USDT ट्रांसफ़र करना है तो बाय सेल जाकर अपनी टिकट ओपन करके ट्रांसफ़र करना, कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं होगा। उसके बाद मैं जाता हूँ अगले, वहाँ पर आपको इस अगर चैनल का जो है देखना है कि भाई कितना वेरीफाइड चैनल है, किन किन लोगों ने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है, या फिर आप भी अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। जिन जिन लोगों ने भाई यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है सब ने अपने अपने स्क्रीनशॉट डाल रखे, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एकदम ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मैं भी भाई अपना USDT ट्रांसफ़र करता हूँ और अभी लाइव करके दिखाने भी वाला हूँ आपको, तो ऐसा आप कर सकते हो। अब बात आती है कि कैसे USDT ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले अगर आपको USDT बाय करना है तो यहाँ पर आपको USDT हाउ टू बाय का एक चैनल मिल जाएगा। इसमें पूरी की पूरी इन डिटेल प्रोसेस दी गई है कि आपको कैसे बाय करना है, क्या क्या करना है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी USDT बाय करने के लिए। उसके बाद USDT सेल कैसे करना है उसकी भी पूरी की पूरी प्रोसेस दी गई है, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो भाई बहुत ही क्लियर ये वाला जो डिस्कॉर्ड चैनल है, बहुत ही सिंपल सा डिस्कॉर्ड चैनल है, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन चैनल है। अब इसकी जेन्युइनिटी को टेस्ट करने के लिए चलो चलते हैं और USDT जो है वो सेल करके देखते हैं और देखते हैं कितने टाइम में जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर मैं लाइव USDT सेल करके INR को अपने बैंक अकाउंट में लेकर दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे USDT को सेल करना है और INR बाय करना है। तो यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो मैं KYC के साथ कर सकता हूँ या फिर विदाउट KYC। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ I want to sell विदाउट KYC। उसके बाद यहाँ पर कितना अमाउंट करना है, तो मैं यहाँ पर 100 USDT डालकर एक टिकट ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक टिकट ओपन हो चुकी है।
अब इस टिकट ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको टिकट का जो भी नंबर रहेगा या फिर जो भी एक डेडिकेटेड नंबर दे दिया जाएगा, आपको सीधे वहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको टिकट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद वो बता रहे हैं कि आपको USDT की प्राइस वगैरह फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है इसको करने में। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ी स्ट्रक्चर और कितना प्राइस अभी करंटली चल रहा है उसको रीड करने को एक बार बोला था, तो उसको मैंने कर लिया है। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं कि BEP और TRC किस में लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TRC। तो TRC के थ्रू हम करेंगे हमारा जो है $100 का ट्रांजेक्शन। यहाँ पर अभी इन्हें मैंने नेटवर्क कंफर्म किया कि मुझे TRC में चाहिए। उन्होंने मुझे एक वॉलेट एड्रेस दिया है यहाँ पर, जिस वॉलेट एड्रेस पे मुझे 100 USDT ट्रांसफ़र करना है अपने ट्रस्ट वॉलेट से। यहाँ पर आप किसी भी वॉलेट का यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता हूँ तो मैं उससे ट्रांसफ़र करूँगा। तो फटाफट उनको लिख देता हूँ यस एंड इस पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ फटाक से। और जैसे ही मैं इस पर ट्रांसफ़र करता हूँ देखता हूँ कितने टाइम में हमें जो है INR अपने बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। अभी मैंने इन्हें USDT भेज दिया, उसका जो स्क्रीनशॉट था, जो भी उसका प्रूफ था, वो भी मैंने यहाँ पर उनको सेंड कर दिया। यहाँ पर अगर आप टाइम देखोगे 11:04 को हमने सेंड किया है। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी 100 USDT उनके अकाउंट में पहुँच चुका है और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं विद और विदाउट KYC। आई विल राइट, मैंने विदाउट KYC क्योंकि हमने किया था, तो विदाउट KYC में यहाँ पर लिख देता हूँ। विद KYC जाना और विदाउट KYC जाना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप विद KYC जाते हो तो आपके थोड़े से ट्रांजेक्शन चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, बट विदाउट KYC थोड़े से आपके चार्जेस कम लग सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मुझे 92 के रेट से जो है 8,924 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। UPI ID वो मेरी मांग रहे हैं। मैं फटाक से इनको UPI ID देखता हूँ और देखते हैं कितनी देर में ये पैसा जो है ये हमारे अकाउंट में आता है। यहाँ पर मैंने इनको अपनी UPI ID सेंड कर दी है। अभी देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन था वो करीब 11:04 को स्टार्ट किया था और अभी जो 11:05 हो रहा है। फटाक से 11:05 को मैंने यहाँ पर अपनी UPI ID भेजी है। अभी पैसे किस टाइम पर अकाउंट में आएंगे सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है भाई। एकदम लाइटनिंग फास्ट यहाँ पर स्पीड है। आप देखोगे मैंने इनको जो है अपना यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से टाइमिंग आपको बताऊँ तो मेरी टिकट ओपन हुई थी 11:57 पे और इन्होंने मुझे 11:06 पे जो है अपना INR अपने बैंक अकाउंट में भेज दिया। तो इतना ज़्यादा इजी, इतना ज़्यादा क्लियर, इतना ज़्यादा ट्रस्टेड और इतना ज़्यादा सेफ प्रोसेस है भाई, जिसके थ्रू आप अपना USDT कितनी आसानी से बेचकर UPI से अपने जो है INR अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम या फिर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो ये तो हो गया भाई USDT का पूरा प्रोसेस, कैसे आप सेल कर सकते हो ये मैंने आपको लाइव करके बताया और उसके साथ साथ कैसे बाय कर सकते हो उसकी भी आपको पूरी प्रोसेस बताई। अब मैं बात करता हूँ बहुत ही कॉमन स्कैम्स की, और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग P2P का यूज़ करके या फिर क्रिप्टो ट्रांसफ़र करते वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो आप कैसे स्कैम से बच सकते हो जस्ट बिकॉज नोइंग कि कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीके हैं जिसमें लोग जो है वो स्कैम में फंसते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है जिससे बहुत ज़्यादा लोग स्कैम होते हैं वो है फेक स्क्रीनशॉट। जिसके साथ भी आप USDT ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर जिसके साथ भी बाय सेल कर रहे हो वो भाई बहुत बार आपको जो है फेक स्क्रीनशॉट बना के दे देता है। तो आप मेक श्योर करना कि जब भी आप USDT ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर USDT रिसीव कर रहे हो, USDT को सेल कर रहे हो या फिर INR रिसीव कर रहे हो, तो मेक श्योर करना आप अपना ट्रस्ट वॉलेट, आप अपना कोई भी क्रिप्टो वॉलेट या फिर अपना बैंक अकाउंट हमेशा चेक कर लो। उसी के बाद जो है उस ट्रांजेक्शन का कंफर्मेशन देखना, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको जो है कंफर्मेशन के नाम पर फेक स्क्रीनशॉट दे देते हैं और फेक स्क्रीनशॉट की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। तो मेक श्योर करना कि आप हमेशा जो है अपना पेमेंट जो है उसे कंफर्म कर लो अपने एंड पर। उसके बाद भाई जो दूसरा स्कैम है जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ होता है, लेकिन इसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी वो थोड़ी सी कम होती है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि पेमेंट जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को USDT सेल किया, उसने मुझे INR सेंड किया और ऐसे में ही उसने जो है जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद उसने वो जो पेमेंट है उसे रिवर्स कर दिया और मेरे पास जो INR रिसीव हुआ था वो एक बार के लिए मेरे बैंक अकाउंट में तो शो करेगा, लेकिन वो पेमेंट रिवर्स हो जाएगी और उसके बाद वापस चला जाएगा। तो हमेशा ऐसे केसेस से बचने के लिए आपको जो है जिस मेथड का यूज़ करना चाहिए वो हमेशा इरिवर्सिबल मेथड का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बैंक ट्रांसफ़र की तरफ जाओ, आप कैश डिपॉजिट की तरफ जाओ, आप IMPS की तरफ जाओ, तो इन मेथड्स का अगर आप मेजरली यूज़ करते हो तो आपके साथ ये वाले स्कैम होते हुए बच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेफ जो तरीका है USDT को करने का वो यही है कि भाई आप जो है बैंक ट्रांसफ़र या फिर IMPS या फिर आप जो है कैश डिपॉजिट, सबसे सेफ अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो कैश डिपॉजिट की तरफ जाओ, सबसे बेस्ट मेथड है भाई। अब जो थर्ड सबसे बड़ा स्कैम होता है बहुत सारे लोगों के साथ और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है फेक कम्युनिटी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको जो डिस्कॉर्ड चैनल बताया बस वैसा का वैसा सेम डिस्कॉर्ड चैनल की एक कॉपी बना लेंगे और उस वाले डिस्कॉर्ड चैनल में जाकर जो है अपना
USDT का काम करते हो और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को लूट लेते हैं या फिर उनके साथ स्कैम कर देते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है जिस भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो मेक श्योर करना कि वो एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हो या फिर एक वेरीफाइड जगह से आप जो है लिंक को क्लिक कर रहे हो। जैसे कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एकदम वेरीफाइड लिंक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वहाँ से सीधे जाओ, वहाँ से उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड पे। जब भी आपको करना हो तब आप वहाँ पर कर सकते हो, बहुत ही ईजिली, बहुत ही सेफ तरीके से। तो यार ये थी अपनी पूरी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या P2P होता है, कैसे आपको करना है, कैसे क्या सेफ प्रोसेस है, लाइव आपको करके भी बताया। अब इस पूरी वीडियो से जो कंक्लूजन निकल कर आया है वो यही है कि भाई P2P करना बिल्कुल भी गलत या फिर P2P करना बहुत ज़्यादा अनसेफ नहीं है। P2P करना एकदम सेफ चीज़ है, सही चीज़ है, बट आप कर कहाँ से रहे हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो भाई हमेशा एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से करना और उसके साथ साथ वेरीफाइड पेमेंट मेथड यूज़ करना और उसके साथ साथ वेरीफाइड लिंक को क्लिक करना। बस इसके बाद आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं हो सकता। और भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस में फ्यूचर में लाता रहूँ, ऐसे ट्यूटोरियल्स फ्यूचर में लाता रहूँ, तो एक वैल्यूबल कमेंट नीचे ज़रूर देना। और आपने अगर इस वाले चैनल से USDT ट्रांसफ़र किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।